मनीष एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सोच और सपने साधारण नहीं थे। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और वह हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह रखता था। गांव में बहुत कम लोग थे जो शिक्षा को इतनी गंभीरता से लेते थे, लेकिन मनीष के माता पिता ने हमेशा उसे प्रेरित किया कि वह अपनी मेहनत के बल पर कुछ बड़ा हासिल करे। गांव में बहुत से लोग मनीष की लगन देखकर चिढ़ते थे, खासकर उसके कुछ दोस्त जो बचपन में उसके साथ खेलते थे, अब उसकी मेहनत से जलने लगे थे। वे सोचते थे कि मनीष अगर बड़ा आदमी बन गया तो वे उसके सामने छोटे दिखेंगे। इस वजह से उन्होंने मनीष का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे मनीष, इतना पढ़कर क्या करेगा? कोई राजा महाराजा बनेगा क्या? सपने देखना छोड़ और हमारे साथ मस्ती कर। लेकिन मनीष को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने ठान लिया था कि वह अपने सपनों को साकार करके ही रहेगा। मनीष दिन रात मेहनत करता रहा। उसके माता पिता भी उसकी मेहनत देखकर खुश थे। वह शहर जाकर एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने लगा और अपनी कड़ी मेहनत के कारण बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ सालों में उसने एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी पा ली। अब मनीष अपने गांव वापस लौटा, लेकिन इस बार एक सफल इंसान बनकर। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सफलता देखकर जलने लगे। वे कहने लगे, ये तो किस्मत का खेल है, जरूर इसे कोई बड़ा सहारा मिला होगा। गांव के कुछ लोगों ने मनीष के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वे उसके काम को बेकार बताने लगे और कहने लगे कि शहर की नौकरी में कोई मेहनत नहीं होती। लेकिन मनीष को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि वे भी उसकी तरह आगे बढ़ सकें। धीरे धीरे गांव के समझदार लोग यह महसूस करने लगे कि जलन रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने मनीष से सीखा कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है, न कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने से। मनीष की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास जरूरी होता है। ईर्ष्या करने वाले लोग हमेशा दूसरों की तरक्की से जलते रहेंगे, लेकिन असली विजेता वही होता है जो इन नकारात्मकताओं को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। ईर्ष्या करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि असली सफलता मेहनत से मिलती है, न कि दूसरों की निंदा करने से।